हेलो गाइस, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के वो वाक्य लेंगे जिनमें क्वेश्चन वर्ड प्रयोग होता है, जिसमें क्या, कैसे, कहाँ, कब, कौन, कितना, ये सारे सेंटेंस आते हैं। ये सारे जो वर्ड हैं ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो आज हम वो सेंटेंस देखेंगे जिनमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। इससे पहले आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो कर चुके हैं जिनमें शुरू में क्या आता था, लेकिन इन सेंटेंस में क्या या तो बीच में आएगा या कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड आएगा। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं? इनमें आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, why, how, what, when, where, why, how, etc. इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इसका नियम थोड़ा सा और मुश्किल है कि सबसे पहले अगर इस तरह के सेंटेंस होंगे तो हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, इनको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं जो ऊपर मैंने लिखे हैं। फिर डू या डज लाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। सेंटेंस जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। क्या बीच में आया यहाँ पर, शुरू में नहीं है, वाक्य के शुरू में नहीं। अगर यहां होता तो हम डू डज लिखते, लेकिन क्या बीच में आया, इस क्या की इंग्लिश है व्हाट। और क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद डू डज, तो डू लिखा, व्हाट डू यू, सब्जेक्ट है इसमें यू, व्हाट डू यू, और वर्ब है इसमें ईट, ऑब्जेक्ट इसमें कोई नहीं है, तो हम लिखेंगे व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। और देखते हैं सेंटेंस, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ की इंग्लिश वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर। फिर डू डज, वेयर डू, सब्जेक्ट यू, गो वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। हम स्कूल कब जाते हैं, कब जाते हैं, हम कब जाते हैं, तो कब की इंग्लिश वैन, डू वी सब्जेक्ट है, सो वैन डू वी गो, वर्ब आ गई, टू स्कूल, और क्वेश्चन वर्ड, वैन डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाते हैं। तुम्हारा भाई कहाँ सोता है, तुम्हारा भाई कहाँ सोता है, सो कहाँ की इंग्लिश लाएंगे पहले वेयर, तुम्हारा भाई अकेला है, सो वेयर डज, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, वेयर डज योर ब्रदर, सोने की इंग्लिश स्लीप, वेयर डज योर ब्रदर स्लीप, तुम्हारा भाई कहाँ सोता है। तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम स्कूल कैसे जाते हो। सो कैसे की इंग्लिश हाउ, डू या डज उसके बाद,
डू आएगा कि वो तुम है। हाउ डू यू, फिर वर्ब गो, ऑब्जेक्ट कहाँ, टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। एक सेंटेंस और बहुत कभी कभी आ जाता है, बहुत अजीब तरह का होता है। तुम काहे से लिखते हो। काहे से, ये है काहे से की इंग्लिश होती है विद व्हाट। ये है इसमें क्वेश्चन वर्ड। विद व्हाट डू यू राइट, तुम काहे से लिखते हो। विद व्हाट डू यू राइट। ये सेंटेंस कभी कभी बोर्ड में भी आता है ट्रांसलेशन में। तुम्हारी बहन कितना दूध पीती है ना। कितना, कितने की इंग्लिश है हाउ मच। हाउ मच, ठीक है। हाउ मच मिल्क, कितना दूध। एक साथ आएगी इसकी इंग्लिश, ये ध्यान रखना। हाउ मच मिल्क डज योर सिस्टर ड्रिंक। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन इसका ध्यान रखना। हाउ मच मिल्क डज योर सिस्टर ड्रिंक, तुम्हारी बहन कितना दूध पीती है। हाउ मच, कितना, कितने की दो इंग्लिश आती है, हाउ मच और हाउ मैनी। दोनों में अंतर बता देता हूं। हाउ मच का अंतर तुमने देख लिया, इसको भी मैं मिटा देता हूं अब यहां से। मैदान में कितने लड़के खेलते हैं। देखो यहां भी कितना है और यहां पर भी कितना है, लेकिन यहां पर आएगा कितने की इंग्लिश यहां आएगी हाउ मैनी बॉयज। हाउ मैनी बॉयज। अगर हम किसी चीज की काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे लड़के हैं हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, इनकी गिनती हो सकती है, तो कितने की इंग्लिश आएगी हाउ मैनी। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम तोल के देखते हैं या कोई मेजरमेंट करते हैं, तो उसको, जैसे मिल्क है, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। तो दूध को हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 नहीं होता। तो दूध को जो है हम लीटर से नापते हैं, तो वहां पर इंग्लिश आएगी कितने की हाउ मच मिल्क। हाउ मैनी बॉयज, ये ध्यान रखना है। सो हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, डू प्ले इन द फील्ड, मैदान में कितने लड़के खेलते हैं। तो कितने की इंग्लिश जो है वो अब आपको समझनी है, हाउ मच और हाउ मैनी में कितना अंतर है। एक आध सेंटेंस जो है वो और हम देख सकते हैं। अधिकतर ये सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के आते हैं। ये मैंने तकरीबन सभी कवर कर लिए। कोई भी इसके अलावा कोई 1 2 सेंटेंस कोई और आ सकता है, तो वो प्रैक्टिस करने से होगा। आप ये गूगल से कुछ सेंटेंसेस डाउनलोड कर सकते हैं, PDF शीट, और फिर आप सेंटेंस बनाइए। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस जब आप अपने आप बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के भी वहां कमेंट में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आप सेंटेंस लिख सकते हैं जो आपसे नहीं बनता है, और इसी तरह धीरे धीरे यू विल बिल्ड अप योर translations very strong. So thank you guys, have a nice day.